43 इयर्स की उम्र, 3 फेल्ड आईवीएफ, और फिर भी एक मिरेकल हुआ। लोगों ने कहा अब कैसे होगा, पर साइंस ने जवाब दिया अभी भी हो सकता है। सेकेंड मैरिज, लेट मैरिज, लो कॉन्फिडेंस, और फिर एक मिरेकल। इस एज पर प्रेगनेंसी इजी नहीं, पर इम्पॉसिबल नहीं है। ये कहानी है उस वुमन की जिसने ये कहा था, क्या मेरा टाइम निकल गया है। नमस्कार, मैं कहानी लेके आ रहा हूँ उन लोगों की जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बेबी चाहते हैं पर उम्मीद नहीं खोते। ये कहानी है कुसुमा जी की। शादी को 39-40 ईयर्स में हुई। उनका एक सपना था, मैं माँ बनना चाहती हूँ। पर शादी के इमीडिएटली बाद इनको ये समझ में आ गया था, क्योंकि खुद एक प्रोफेसर हैं, कि मुझे अर्लीस्ट पॉसिबल बेबी करने के लिए आईवीएफ कराना पड़ेगा। 3 आईवीएफ कराए, तीनों नेगेटिव थे। तो एक दिल में कहानी आई कि शायद मेरे को लेट हो गया है, शायद मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अब मेरी शादी का डिसीजन तो बढ़िया था, क्योंकि हस्बैंड इतने अच्छे हैं, पर काश बेबी हो जाता। और हस्बैंड जिनकी सेकंड मैरिज थी, उन्हें सिर्फ एक बात थी, मुझे तुमसे एक बेबी चाहिए क्योंकि तुम इतनी अच्छी हो। इस सपोर्ट के लिए ज़िंदगी में ये आए, क्योंकि इनके साथ कुछ अलग चीज़ भी थी। अब ये समझिए कि इनके 3 आईवीएफ हो चुके थे, प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, सोचती थी पता नहीं होगा या नहीं होगा। हमारे पास में एक यूट्यूब की वीडियो देख के आई। पहली विजिट में जब मिली तो शायद इनको महसूस हुआ कि यहाँ पे हो सकता है। डॉक्टर अंशु ने इसको एक छोटी सी बात कही, आप 43 ईयर्स की हैं, लेकिन अभी भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है अगर सही प्लानिंग की जाए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ हमने इनके केस में क्या प्लानिंग की, क्या सोचा और मेहनत क्या की। तो सबसे पहले हमने एक डिटेल में इवेल्युएट किया यूट्रस की लाइनिंग। बच्चा अल्टीमेटली यूट्रस की लाइनिंग में चिपकेगा, उसका अच्छा होना ज़रूरी है। नंबर 2, हमने इवेल्युएट किया इनका हार्मोनल बैलेंस। नंबर 3, हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी भी एज से अफेक्ट होती है, वो देखी। फिर हमने इनका न्यूट्रिशन ठीक किया, एंडोमेट्रियम की प्राइमिंग की, बॉडी को ऑप्टिमाइज मतलब बेस्ट पोर्शन में लाए, इम्यूनिटी अगर लो है तो उसे ठीक किया, और हमने ये डिसाइड किया कि अब इनके बेबी के लिए हम काम कर सकते हैं। तो करीब करीब 1 महीने के आसपास हम लगे, और 2 महीने के टाइम में इनकी एंडोमेट्रियम को बिल्डअप किया, ब्लड फ्लो इंक्रीज किया, हस्बैंड के स्पर्म को बेहतर किया, न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट दिया, माइंड बॉडी रिलैक्सेशन की, लाइफस्टाइल को करेक्ट किया। पर ये एक छोटा सा हिस्सा होते हैं पूरी कहानी के। अब हमने जब इनके आईवीएफ करने पे आए तो एग्स लेके हस्बैंड के स्पर्म के साथ में इक्सी किया। इक्सी करने के बाद में हमें अच्छे एम्ब्रियो मिले, ट्रांसफ़र किए और प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन कमाल की चीज़ वहाँ से चालू हुई। इनके थे ट्विन प्रेगनेंसी, और ट्विन प्रेगनेंसी चलती रहती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनकी एज ज़्यादा थी। 8वें हफ्ते में जब हमने स्कैन किया, शुरू में किया तो 2 बेबी दिखे। 8वें हफ्ते में स्कैन किया, 2 बेबी विद हार्ट बीट दिखे, लेकिन 10वें हफ्ते में एक बेबी गायब हो गया था। कुसुमा जी के थे वैनिशिंग ट्विन। कुसुमा जी के था वैनिशिंग ट्विन। तो जो बेबी जिंदा था, हमें उसी में दुनिया में लेके आना था, क्योंकि वो दुनिया बिल्कुल स्वस्थ थी, उसकी दुनिया बिल्कुल स्वस्थ थी, बेबी ठीक था। फिर हमने शुरू किया जो मुश्किल टाइम था, जिसके बारे में डॉक्टर अंशु आपको बताएंगी। 43 की एज में 3 आईवीएफ फेल होने के बाद पेशेंट हैड लॉस्ट ऑल होप। उसको उम्मीद ही नहीं थी कि उसको प्रेगनेंसी भी होगी, वजन भी इनका ज़्यादा था और मेडिकल इश्यूज भी थे। और तब इन्हें आज मिला है एक बहुत ही बढ़िया सा खूबसूरत बेबी ऑन चिल्ड्रंस डे। तो 5 लेसन्स जो हमने इससे सीखे आप सबके लिए बताता हूँ। पहली चीज़, एज एंड नहीं है, सभी प्लानिंग 40 साल के बाद कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरी होता है कि हम क्लियर कट समझ लें कि आपका एग मिलेगा या हमें डोनर यूज़ करने की ज़रूरत है, पर प्रेगनेंसी पॉसिबल है। फेल्ड आईवीएफ का मतलब ये नहीं है कि कभी बेबी नहीं होगा, डायग्नोसिस सब कुछ है। एंडोमेट्रियल प्रेपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडे की तरह, क्योंकि बच्चा अल्टीमेटली पनपेगा वहीं पे। ट्विन प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है, और एक बेबी बेहतर रहता है, लेकिन 2 अगर हों
तो कभी कभी वैनिशिंग ट्विन हो सकता है। ये नेचर की एक प्रोटेक्शन है। फॉलो अप और डिसिप्लिन और डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इन मेरिकल्स को लाता है। और आखिर में आपको एक बात कहूँ, ये मैंने आपको सुनाई डॉक्टर कुसुमा की कहानी। ये प्रूव करती है कि लेट ज़रूर हो गए होंगे लेकिन ख़त्म नहीं हुई ये कहानी। भगवान और साइंस जब एक साथ से मिलते हैं और मिलने के बाद में पता क्या होते हैं, मिरेकल। ये मिरेकल आपके भी हो सकता है और आप किसी भी रूप में इस मिरेकल को पाके अपनी ज़िंदगी में वो खुशी पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आपकी हेल्प करना, इसीलिए ये वीडियो बनाई है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ आप खुश रहें।